नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वर्ष 2026 में चर्चित महत्वपूर्ण पुस्तकों व उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपकी आगामी एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी, पीसीएस व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टाइड्स ऑफ टाइम्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि टाइड्स ऑफ टाइम नामक ये पुस्तक है, काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है वर्ष 2026 में, और ये पुस्तक पूछी गई है एग्जाम्स में और आगे की एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सुधा मूर्ति इस पुस्तक की क्या है, लेखिका हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 डेथ्स ऑफ काशी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है। तो 7 डेथ्स ऑफ काशी पुस्तक के लेखक हैं मुकुल चंद्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि क्रिम्सन स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तक रही है वर्ष 2026 में, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं नवतेज सरना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नवतेज सरना की उपन्यास है ये इनका क्रिम्सन स्प्रिंग, एक बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि इट्स इजी टू बी हेल्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि इट्स इजी टू बी हेल्थी पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इस पुस्तक की लेखिका हैं मलाइका अरोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि एन एक्सीडेंटल लॉयर पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और एन एक्सीडेंटल लॉयर नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं के वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी, और द वन यानी क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये किसकी आत्मकथा है, एक बात ये भी याद रखनी है, आत्मकथा है एक, और ये किसकी आत्मकथा है तो याद रखना है शिखर धवन की आत्मकथा है, शिखर धवन से इसका संबंध है, और इस पुस्तक के लेखक हैं शिखर धवन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना लाइटनिंग किड पुस्तक के लेखक कौन हैं। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यहाँ पे टोटल हमने 50 प्लस पुस्तकों को इस वीडियो में शामिल किया है, और सभी पुस्तकें क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो देखिए लाइटनिंग किड नामक पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथन आनंद, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि थिंकिंग ऑफ विंटर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शांतनु नायडू, यानी शांतनु नायडू की पुस्तक है थिंकिंग ऑफ विंटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि घोस्ट आई पुस्तक के लेखक कौन हैं। घोस्ट आई काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर होगा अमिताभ घोष, घोस्ट आई नामक पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि मिडनाइट ट्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना है कि मिडनाइट जो ट्रेन है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन के आंसर है मैट हैग, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैट हैग के द्वारा मिडनाइट ट्रेन नामक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि ब्रश विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी पुस्तक, याद रखना है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतीश गुजराल, ठीक है। सतीश गुजराल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है ब्रश विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुंधति रॉय, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि द 11th आवर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा सलमान रुश्दी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि फ्लैश पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डेविड सिजेले, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि द विडो पुस्तक के लेखक कौन हैं। द विडो पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है
जॉन ग्रीशम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जॉन ग्रीशम की काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है द विडो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, चर्चित पुस्तक रही है वर्ष 2026 में ये पुस्तक, और इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है कि इसकी लेखिका हैं किरण देसाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि द मैजिक ऑफ लॉस्ट ईयररिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है आपको। तो द मैजिक ऑफ लॉस्ट ईयररिंग्स पुस्तक की लेखिका है सुधा मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि फाइंडिंग माई वे पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मलाला यूसुफजई, ठीक है। वर्ष 2014 में इनको शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है मलाला यूसुफजई को, और इनकी जो पुस्तक रही है वर्ष 2026 में चर्चित रही है काफ़ी, फाइंडिंग माई वे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि हाउ टू बी हैप्पी विद हु यू आर। इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू बी हैप्पी विद हु यू आर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सुधा मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आचार्य प्रशांत, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि विकसित भारत इंडिया @247 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी याद रखना है, स्टार लगा लीजिए, इस पुस्तक पर आ सकती है पेपर में कि विकसित भारत इंडिया @247, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आदित्य पिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 12 ईयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, इस पर भी स्टार लगा लीजिए कि 12 ईयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका सही आंसर है चेतन भगत, यानी चेतन भगत की ये पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस हैपन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है रॉबिन शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि द अयोध्या अलायंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक, द अयोध्या अलायंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अश्विन सांघी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि ए न्यू ज्योग्राफी ऑफ इनोवेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेहरान गुल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं, यानी लेखिका कौन है, लेखक या लेखिका कौन है। तो इसका सही आंसर है एमिली हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि ह्यूमन एज इन द एआई एज पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस, याद रखना है। तो इसका सही आंसर है नितिन सेठ, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऋत्विक सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि सॉन्ग ऑफ इंडिया ए स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम
पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रुद्रांशु मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है ये आपको। कि देखो मलाला यूसुफजई को भी वर्ष 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। इनके साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2014 में भारत को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। अभी फाइंडिंग इट माई वे हमने पुस्तक पढ़ी थी मलाला यूसुफजई की पिछले क्वेश्चंस में, तो वो भी 2014 में शांति की नोबेल पुरस्कार विजेता थी। और जो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक है, ये भी कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा को याद रखना है। इनकी आत्मकथा का नाम दिया सलाई है। क्या है? दिया सलाई। इनकी आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि हर पार्वती कथा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है रामकुमार मुखोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वर्ष 2026 में रामकुमार मुखोपाध्याय को हर पार्वती कथा पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। एक बात याद रखनी, इनको सरस्वती सम्मान मिला है इस पुस्तक के लिए। वर्ष 2025 का वर्ष 2026 में दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला है अपना कि जीते जी इलाहाबाद संस्मरण की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ममता कालिया। यानी ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद इस पुस्तक के लिए वर्ष 2026 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है हिंदी भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट अगला है भरकमा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? भरकमा एक राजस्थानी कहानी संग्रह है। कैसा संग्रह है? राजस्थानी कहानी संग्रह है। और इसके लेखक है जितेंद्र कुमार सोनी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस रचना के लिए, इस कहानी संग्रह के लिए वर्ष 2026 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पुस्तक की जो लेखिका हैं वो हैं यांग सुआन जी। कौन है? यांग सुआन जी। ये ताइवान देश की हैं। और इस पुस्तक का यानी ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक का जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया वो लिन किंग ने किया है। किसने किया है? लिन किंग ने किया है। तो याद रखना इसकी लेखिका हैं यांग सुआन जी और अंग्रेजी अनुवादक है लिन किंग। इन दोनों को ताइवान ट्रैवलॉग को क्या दिया गया है? वर्ष 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। याद रखना ताइवान ट्रैवलॉग को और बुकर पुरस्कार से इन दोनों को सम्मिलित रूप से, साझा रूप से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक ताइवान ट्रैवलॉग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखना है शिवराज सिंह चौहान हैं। और ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी हैं और वर्तमान में ये मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। एक बात भी याद रखनी है इनको, शिवराज सिंह जी चौहान ने ये पुस्तक लिखी है अपनापन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विजय गोयल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धीरज काकड़िया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक हैं संजय राउत, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ए रोड वेल ट्रेवल्ड आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर के राघवन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सब पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक हैं आशुतोष अग्निहोत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेट सेक्शंस हैक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द ग्रेट सेक्शंस हैक पुस्तक के लेखक है उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है मेजर जनरल रंजन महाजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो देखिए, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक की लेखिका हैं मोहर बसु, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव देवनानी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर सिकंदर कुमार, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हार्ट लैम्प नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे लेखिका लिख दिया है, लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बानू मुश्ताक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर मनीषा बी रमेश, इस पुस्तक की लेखिका हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 107 डेज नामक संस्मरण की लेखिका कौन है? देखिए, 107 डेज नामक संस्मरण की लेखिका हैं कमला हैरिस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के टॉप 51 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। इसके अलावा कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि हम आपको किस प्रकार और कंटेंट में सुधार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।